झारखंड के विश्वविद्यालय अजब गजब ढर्रे पर चल रहे हैं। यहाँ अव्यवस्थाओं की अंतहीन दास्तां है और समस्याओं की लंबी फहरिस्त। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि खुद राज्यपाल और राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर सीपी राधाकृष्णन हाल में खुद सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं कि यहाँ कुलपतियों की नियुक्ति पैसे लेकर की जाती रही है। राज्य के 8 में से 5 विश्वविद्यालय एडहॉक कुलपति के भरोसे हैं। 4 विश्वविद्यालयों में प्रतिकुलपति नहीं है। 90% कॉलेज बगैर प्रिंसिपल के चल रहे हैं। शिक्षकों के 40% पद रिक्त हैं। नॉन टीचिंग कैटेगरी में 60% से ज्यादा पद खाली है। 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां प्रोफेसर रैंक का एक भी शिक्षक नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों को मिलाकर प्रोफेसर रैंक के शिक्षकों की गिनती करें तो यह दहाई अंक में भी नहीं पहुंचती है। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की उम्मीदें यहां अव्यवस्थाओं की दीवारों से टकराकर किस तरह हर रोज लहूलुहान होती है, उसकी कहानी तो अलग है। स्नातक स्नातकोत्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके 4 लाख से भी ज्यादा छात्रों को डिग्रियां नहीं मिली है। इसकी वजह यह है कि विश्वविद्यालय नियमित रूप से दीक्षांत समारोह नहीं आयोजित कर पा रहे हैं। JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप उत्तीर्ण कम से कम 500 छात्र ऐसे हैं जिन्हें शोध निदेशक नहीं मिल रहे हैं। परीक्षाएं और रिजल्ट तय समय पर नहीं होने का मर्ज तो जैसे लाइलाज बन चुका है। राज्य के 4 सरकारी विश्वविद्यालयों हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, दुमका स्थित सिद्धू कानू मुर्मू, पलामू स्थित नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी और चाईबासा स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी में कुलपतियों के पद पिछले 5 महीनों से खाली हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 4 महीने पहले शुरू हुई प्रक्रिया कब पूरी होगी, इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। इन पदों को भरने के लिए राजभवन ने आवेदन आमंत्रित किया था और इसके आधार पर उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी ले चुका है। लेकिन इसी बीच एक अभ्यर्थी ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन राजभवन के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इधर इसी बीच इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कहकर सबको चौंका दिया था कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों में पैसे लिए जाते रहे हैं, लेकिन वे अब ऐसा नहीं होने देंगे। राज्यपाल ने हाल में धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU के कुलपति को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया था। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति के बाद सबसे अहम पद प्रतिकुलपति का होता है। 8 में 4 विश्वविद्यालयों रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय और कोल्हान विश्वविद्यालय में यह पद भी पिछले 4-5 महीनों से खाली है। इसी तरह 6 विश्वविद्यालयों में कुल सचिव और सहायक कुल सचिवों के 1 दर्जन पदों पर कोई अफसर नहीं है। विश्वविद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था में वित्त पदाधिकारी की भूमिका बेहद अहम होती है, लेकिन 7 विश्वविद्यालयों में यह पद भी खाली है। हालांकि इनमें से कई पदों पर नियुक्ति के लिए हाल में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मंगाए गए हैं। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय DSP-MU, धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU और पलामू स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय NPU पलामू में 21-22 स्नातकोत्तर PG विभाग है, लेकिन किसी भी विषय में प्रोफेसर नहीं है। इन 3 विश्वविद्यालयों में विभागों के प्रमुख की जिम्मेदारी या तो एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर निभा रहे हैं। रांची स्थित मशहूर शिक्षण संस्थान रांची कॉलेज को वर्ष 2017 में यूनिवर्सिटी बनाया गया और इसे नया नाम मिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। 6 साल बाद भी यहां आज तक नए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। पुराने शिक्षक रिटायर्ड हो गए और अब यहाँ प्रोफेसर स्तर का एक भी शिक्षक नहीं। विडंबना यह है कि सभी 7 विश्वविद्यालयों में इस पद के लिए पर्याप्त योग्य शिक्षक हैं, लेकिन 23 वर्षों में उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कुल 62 अंगीभूत कॉलेज हैं। इसमें से 90% कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद वर्तमान समय में रिक्त है। काम चलाऊ व्यवस्था के तहत प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 18 अंगीभूत कॉलेज है, लेकिन स्थायी प्रिंसिपल सिर्फ
3 हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा के पिछले सत्र में CPI-ML के विधायक विनोद सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया था कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 40% पद खाली हैं। सरकार की ओर से जवाब मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा था कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद पिछले 23 सालों में सिर्फ 2 बार विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आई है। वर्ष 2008 और वर्ष 2018 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आई थी। इसके बाद से अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर शैलेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि राज्य के कॉलेजों विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किन प्रक्रियाओं के तहत होगी, इसे लेकर सरकार के पास स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। हकीकत यह है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें शिक्षकों के रिक्त पदों पर अगले साल 2 साल में नियुक्ति के कोई आसार नहीं दिखते। राज्य की यूनिवर्सिटी में 500 से ज्यादा JRF पास अभ्यर्थी का शोध निदेशक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि राज्य के विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की कमी है। नेट पास करने के बाद भी इस राज्य में PhD करना आसान नहीं है। राज्य के विश्वविद्यालयों में नॉन टीचिंग कैटेगरी में लगभग 60% पद रिक्त हैं। 3 दशक से विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। अनुकंपा के आधार पर कुछ कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति हुई है। अनुबंध पर नियुक्ति कर्मियों के भरोसे काम चलाया जा रहा है।